हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को ज्यामितीय आकृति की समझ नामक पाठ लेकर आया हूं। पिछले क्लास में मैं आप सभी बच्चों को ज्यामितीय आकृति चैप्टर में जो है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण इत्यादि का जो है परिभाषा बता चुका हूँ। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को चांद की सहायता से बताऊंगा कि समकोण, न्यून कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, ऋजु कोण इत्यादि कैसे बनता है। तो ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को ज़्यादा समय को बर्बाद न करूंगा और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समकोण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पिछली क्लास की वीडियो याद होगा। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इसका डिफिनीशन दे चुका हूं कि समकोण किसे कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूं कि समकोण किसे कहते हैं। यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। तो चलिए अभी हमने परिभाषा से देखे कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। तो भाई अब समकोण हमको बनाना होगा, तो चांद की सहायता से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो 90 है ना, 90 के सामने ये जो वाली बड़ी रेखा है बच्चों, इसके सामने सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना हो बच्चों कि हमारी जो चांद है, ये चांद जो है बिल्कुल सीधा होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी चांद जो है सीधा नहीं होगा तो फिर हमने जो एंगल बनाने जा रहे हैं, जितना डिग्री का एंगल हम बनाना चाहते हैं उतना डिग्री का एंगल मेरा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले चांद को सीधा रखेंगे। और ये जो बड़ी रेखा है, ये वाले 90 डिग्री के ठीक नीचे ये जो बड़ी रेखा है, इसके सामने एक हम बिंदु दे देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? दूसरा बिंदु हम यहाँ दे देंगे। यानी ये जो वाली चांद है ना, ये चांद के ठीक हम क्या करेंगे? सीधी सीधी रेखा में एक बिंदु हम यहाँ दे देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब समस्या क्या है कि हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 कहाँ है भाई? तो 90 डिग्री जो है यहाँ है। तो यहाँ ये जो 90 के सामने ठीक जो बड़ी रेखा है ना, इसके सामने एक बिंदु मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इस बिंदु को अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है। यानी कि इस बिंदु को हम क्या करेंगे? यहाँ हम मिला देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? ये जो बिंदु है इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिला दिए। अब ये देखिए, दो भुजाओं के द्वारा जो झुकाव पैदा होता है इसी को हम कोण बोलते हैं। कोण किसको बोलते हैं बच्चों? जब दो भुजाओं के द्वारा झुकाव उत्पन्न होता है तो उसे हम कोण बनते हैं, तो यहाँ बोलते हैं। तो यहाँ जो कोण जो बना यह कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। एक और ट्रिक है बच्चों कि 90 डिग्री का जो कोण होगा ना, उसका ये वाली जो लंबी जो रेखा है ये बिल्कुल क्या होगा? सीधा होगा। और ये वाली एक परी रेखा, एक खड़ी रेखा होता है, एक पड़ी रेखा होता है। तो जो खड़ी रेखा होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, समकोण को पहचानने का एक और नियम है कि जो मतलब पड़ी रेखा होता है उस पर लंबवत एक खड़ी रेखा होता है जो बिल्कुल सीधी होता है। ठीक है, तो यहाँ जो दोनों भुजाओं के द्वारा झुकाव उत्पन्न होता है वह 90 डिग्री का होता है, अर्थात एक समकोण बन गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि समकोण के बाद हमें पढ़ना क्या है? न्यून कोण पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? न्यून कोण पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है न्यून कोण। दूसरा टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है? न्यून कोण। चलिए बच्चों, हम इसे जानेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ये इनका परिभाषा समझूंगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़े हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं।
और यह न्यून कोण पढ़ना है। तो यहाँ क्या पढ़ना है, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। चाहे हम 5 डिग्री बोले, 2 डिग्री बोले, 7 डिग्री बोले, 20 डिग्री बोले, 25 डिग्री बोले, 50 डिग्री बोले या 80 डिग्री बोले या 85 डिग्री बोले, लेकिन ध्यान रहे बच्चों कि यानी कि 90 डिग्री से कम कोई भी कोण जो होता है वह न्यून कोण होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि बच्चों आप क्या करें कि 8 डिग्री का कोण बना दें, कितना डिग्री का, पहला प्रश्न आपको है कि बच्चों आप 8 डिग्री का कोण बना दें, तो अब क्या कीजिएगा। तो उस समय बाबू डरना नहीं है, क्या करना है, चांद को बिल्कुल सीधी पकड़ना है और सीधे पकड़ने के बाद क्या करेंगे हम, ये जो 90 डिग्री के सामने ये जो बड़ी रेखा है यहाँ पे हम एक बिंदु दे देंगे और यहाँ पे फिर हम एक बिंदु दे देंगे। यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे क्या कि इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को हम मिलाएंगे, लेकिन मिलाने से पहले एक और चीज़ ध्यान देना है कि हमें कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 8 डिग्री का एंगल बनाना है। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, इधर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए ये जो बड़ी रेखा है ये एक है, यहाँ जीरो है, ये जो है यहाँ चांद पे जो है वो जीरो शायद मिट चुका है, बट आप इसे समझने की कोशिश करें कि यह जो है सो 0 डिग्री है और 0 के बाद ये जो बड़ी रेखा है ये 10 के सामने है ना, तो 10 है। तो यानी एक और यहाँ 0 और 10 के बीच जो ये रेखा जो है ये 10 को है, ठीक है बच्चों। तो हमें काउंटिंग करना है कितना, 8 डिग्री। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5, ये जो बड़ी रेखा है ये वाले, ये इसको हम बोलते हैं 5। 5 के बाद 6 7 8, तो यहाँ पे आ रहा है 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ जो कोण प्राप्त हुआ ये कितना डिग्री का कोण प्राप्त हुआ, 8 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर आपसे कोई इसी प्रकार कह दे कि बच्चों आप बताइए कि 75 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, आपसे कोई प्रश्न कर दे कि आप बताइए कि 75 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो फिर उस समय हमें समस्या में नहीं पड़ना है। उस समय भी हम बहुत ही आसान तरीक़ा से इसे बना सकते हैं। जैसे कि आप चाँद को इस प्रकार रखें सीधी से, और जैसे यहाँ जो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ठीक ये जो बड़ी रेखा है यहाँ एक बिंदु दे देंगे, फिर यहाँ एक हम बिंदु दे देंगे, ठीक है। चाँद हमारी सीधा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ बिंदु दे दिए, यहाँ बिंदु दे दिए, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दिए। क्या किए बच्चों, दोनों बिंदु को मिला दिए। और मिलाने के बाद कितना डिग्री का कोण बनाना है हमें, 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ये 0 जो है यहाँ से 0, तो यहाँ क्या हो गया 10 20 30 40 50 60 70 और 80। तो हमें कोण कितना डिग्री का बनाना है, 75 डिग्री का, नहीं हमें 70 डिग्री का बनाना है और ना हमें 80 डिग्री का बनाना है, यानी इन दोनों के बीच की जो कोण होगी 75 वो बनाना है। तो यानी इसका आधे आधी हो रहा है यहाँ। तो देखिए उसके बाद ये 70 है, तो 71 72 73 74 और ये बड़ी जो रेखा है ये 75 है। तो इसके बड़ी रेखा के ठीक सामने एक हम बिंदु दे देंगे और बिंदु देने के बाद क्या करेंगे, हम ऐसे इसको मिला देंगे। क्या करेंगे बच्चों, ऐसे करके एक चांद की मेरा एक छोर यहाँ होनी चाहिए इस बिंदु के पास और दूसरी छोर इस बिंदु के पास, और इसको हम ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है ये 75 डिग्री का कोण बन रहा है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे कि अगर 90 डिग्री से कम किसी भी कोई भी कोण कहे बनाने के लिए, तो आप चांद को सीधी रखें और सीधी रखने के बाद आप क्या करें कि उसे यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करने के बाद बना लीजिए। जैसे कि अगर आपको 35 डिग्री का एंगल कहे बनाने के लिए,
मान लीजिए आपको तीसरा सवाल कोई दे दिया कि बाबू 35 डिग्री का हमें कोण बना के दिखाओ, तो उस वक्त भी ज़्यादा जो है घबराना नहीं है। चांद को सीधा से रखना है, एक बिंदु यहाँ डालेंगे, दूसरा बिंदु यहाँ डालेंगे, और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये तो 0 हो गया, तो फिर 10, 20, 30 और 40, जबकि जो ये 35 जो डिग्री है ये 30 और 40 के बीच की है। तो इस 30 और 40 के बीच ये 35 जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 30 यहाँ है, तो ये वाली जो रेखा है ये 5 पर होता है, तो ये 35 यहाँ हो गया। तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, एक बिंदु डाल देंगे। क्या डालेंगे बच्चों, बिंदु डालेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद ऐसे इस बिंदु को अब हम इस बिंदु से, यहाँ वाले बिंदु से हम मिला देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मिला दिए। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 35 डिग्री अर्थात 35 डिग्री का एंगल हमें बन रहा है। अब हमको बच्चों ये तो समझ गए कि न्यून कोण अगर बनाने के लिए कहेगा तो किस प्रकार बनाएंगे। फिर अगले डिफिनीशन क्या है हमें, अधिक कोण का। न्यून कोण के बाद अधिक कोण। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों बताइए आप अधिक कोण किसे कहते हैं, तो उस वक्त आपको समस्या न हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को अब जो है सो अधिक कोण बता दूं कि अधिक कोण भी किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए तो सबसे पहले मैं प्यारे बच्चों ये समझूं कि अधिक कोण का जो है परिभाषा क्या होता है, अधिक कोण किसे कहते हैं। ये पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों को याद करवा दिया हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। जैसे 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, 94, 95, 96, 105, 112, 115, 118, 120, 145, 185, यानी 185, 189 इत्यादि जो है हम इस यानी कि 180 डिग्री से, तो 180 डिग्री से नीचे और 180 डिग्री से नीचे कितना होगा बच्चों, 179 डिग्री, सॉरी उस समय हम 89 बोल देते, वो गलत हो गया बच्चों। हमें क्या करना है, 180 से नीचे और 90 से ऊपर, यानी 90 से ऊपर और 180 से नीचे की जो कोण होगा उसको हम अधिक कोण बोलेंगे। यानी कि 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से नीचे की जो कोण होगी वो क्या होगी, अधिक कोण होगी। तो चलिए हम आप लोगों को बता दें कि किस प्रकार से कोण बनेगा, इसे भी थोड़ा सा समझा दें। चलिए अगर आपको कोई प्रश्न दे दें कि बताइए 105 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो आप क्या करेंगे, चांद को सबसे पहले ऐसे रखेंगे सीधा, और सीधा रखने के बाद हम क्या करेंगे, वही फंडा अपनाना है, विशेष माथा नहीं लगाना है। इस बड़ी रेखा के सामने एक बिंदु दे देंगे और यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे, और उसके बाद 105 को हम गिनती करेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो 100 और 110 के बीच जो है ये वाली रेखा बड़ी, यही तो 5 होता है, यानी ये दोनों के आधा है। तो 105 डिग्री आपको ये बड़ी रेखा के सामने जो बिंदु पड़ा ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस बिंदु को इससे हम मिला देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब चांद को ऐसे रखेंगे और इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देंगे।
अब यहाँ पे जो एंगल बनता है ना प्यारे बच्चों, ये 105 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल